गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ, दैट विदाउट सेल्फ डिसिप्लिन सक्सेस इज इम्पॉसिबल पीरियड। इसी थॉट के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल डेली करंट अफेयर बाय द स्टडी टेक में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल जाए। ओके, और एट द सेम टाइम मेरी आप सभी से प्रॉमिस होगी कि मैं आपको जितने भी कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा वो सारे रेलिवेंट होंगे फॉर योर फर्दर स्टडीज, नॉलेज एंड योर एग्जाम पर्पस ऑल्सो। ओके, सो इसी एम्स एंड मोटो के साथ स्टार्ट करते हैं, अपने न्यूज एनालिसिस को मूव करते हैं। पहले न्यूज एनालिसिस पे बढ़ते हैं, दैट WEF और इंडियाज NIUA। WEF क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और NIUA क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर। इन्होंने कोलैबोरेट करके एक प्रोग्राम का लॉन्च किया है, दैट इज सस्टेनेबल सिटीज डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं। ओके, लिख लीजिएगा, ये VVI न्यूज है। VVI इसके रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग? जो इंडिया ने बहुत ही कमिटमेंट किया था, किसके? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो कमिटमेंट किया गया था, ठीक है, नेट जीरो के तरफ बढ़ेंगे हम, 2070 तक नेट जीरो हो जाएंगे, उसके तरफ ये पहला इनिशिएटिव लिया गया है। दिस इज व्हाट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ने 24 फरवरी को एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है टू कोलैबोरेट ऑन ज्वाइंट डिजाइन सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम, जिसका मकसद क्या होगा? इट विल क्रिएट एन एनेबलिंग इन्वायरमेंट, ठीक है, एक एनेबलिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा सिटीज के लिए, जो कि डीकार्बनाइज सॉल्यूशन को जनरेट करने की बात की गई है अक्रॉस द एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, ओके, द बिल्ट इन्वायरमेंट सेक्टर। ठीक है, किसके अक्रॉस? एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट के अक्रॉस क्या करेंगे? डीकार्बनाइज सॉल्यूशन क्रिएट करने की बात की गई है। दिस इनिशिएटिव कम्स आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्टेटेड इंडियाज कमिटमेंट टू टर्न नेट जीरो बाय 2070 एज क्लाइमेट मिटिगेशन रिस्पॉन्स ऑफ COP26। COP26 आप सबको पता होगा ये कहां हुआ था? ग्लासगो में हुआ था, यूके के ग्लासगो में ये समिट हेल्ड कराई गई थी, ठीक है, जहां पर हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कमिटमेंट किया गया था कि हम 2070 तक नेट जीरो हो जाएंगे। ठीक है, सो दिस इनिशिएटिव्स उसी के बाद ये इनिशिएटिव्स को लिया गया है। ओके, द सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम इंटेंड टू इनेबल सिटीज टू डीकार्बनाइज इन अ सिस्टमैटिक एंड सस्टेनेबल वे। ठीक है, एक सिस्टमैटिक और सस्टेनेबल वे में क्या करेंगे? डिकार्बनाइज करने की कोशिश करेंगे सिटीज को। ओके, इमिशन को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, इक्विटेबल अर्बन इकोसिस्टम प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। ओके, इंडिया इज कमिटेड टू बिकम नेट जीरो बाय 2070, अलाइनिंग with its vision to future ready India set to be honorable prime minister India set by the honorable prime minister during the COP26 summit in Glasgow। ठीक है, ये कब बताया गया था? COP26 की जो समिट हुई थी ग्लासगो में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। COP26 का फुल फॉर्म क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की जो समिट हुई थी यूके के ग्लासगो में, यहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को द्वारा बताया गया था कि हम 2070 तक नेट जीरो हो जाएंगे, उसी के तरफ ये मूव लिया गया है। ओके, इन रियलाइजिंग this vision to the acceleration of clean energy transition, ठीक है, it's a very important move towards the clean energy transition, ठीक है, conversation and mostly important action amongst all actor, ठीक है, all actor to the quadruple axis is critical। Okay, this partnership between NIUA and WEF is important step towards that direction। ठीक है, ये जो पार्टनरशिप है NIUA का और WEF का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप बताया जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव बताया जा रहा है इन दैट डायरेक्शन। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज दैट WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर के द्वारा एक कोलैबोरेशन करके एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया, दैट इज सस्टेनेबल सिटीज डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, और ये किसको? ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो स्टेटमेंट आया था उसके इनिशिएटिव्स, उसी के इनिशिएटिव्स पे ये रखा गया है। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट 3 more रफाल जेट्स अराइव इन इंडिया फ्रॉम फ्रांस। ठीक है, जी हाँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? रफाल की। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रफाल है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसकी डील कब साइन हुई थी? 2016 में, सितंबर 2016 में इसकी डील साइन हुई थी। ये अभी 3 और इसके हमें मिलने वाले हैं। ठीक है, 3 रफाल जेट और हमें मिलने वाले हैं। ठीक है, ये क्या है? फ्रेंच का 2 इंजन जेट है। ठीक है, फ्रेंच का 2 इंजन जेट है, लिख लीजिए 2 इंजन जेट।
ठीक है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा स्पेसिफिक फीचर बता देता हूं। इसकी टॉप स्पीड कितनी है, 1912 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसकी टॉप स्पीड है 1912 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसकी रेंज लगभग 3700 किलोमीटर के आसपास इसकी रेंज बताई गई है। लेंथ 15 मीटर का इसकी लेंथ है। ठीक है, इसकी वेट कितनी है, 9980 केजी का ये इतना भारी ये एयरक्राफ्ट है। ओके, ये जेट है। ओके, पहली फ्लाइट ये कब टेक ऑफ की थी, 4 जुलाई 1986 को पहला ये टेक ऑफ किया था। ठीक है, और इसमें जो इंजन है, कौन सा इंजन है ये, टर्बोफैन इसमें इंजन है, टर्बोफैन एक इंजन है। ठीक है, इसके अंदर। ठीक है, इंडिया के साथ अभी इसकी जो डील साइन हुई थी कब हुई थी, सितंबर। लिख लीजिए, सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसलिए आपको मैं बता दिया कि इसमें कौन से, इसमें 2 इंजन जेट है ये। ठीक है, इसकी कितनी ये इसकी स्पीड है, टॉप स्पीड 1912 किलोमीटर पर आवर की इसकी टॉप स्पीड है। ठीक है, इसका रेंज कितना है, 3700 किलोमीटर, नॉट हजार। ठीक है, 3700 किलोमीटर। ओके, इसकी लेंथ कितनी है, 15 मीटर की इसकी लेंथ है। और ये कब इसकी कितना इसका वेट है, 1980 लगभग 9980 किलोग्राम का ये है। ठीक है, पहली फ्लाइट कब लॉन्च की गई थी, 4 जुलाई 1986 में लॉन्च की गई थी। कौन सा इंजन है, टर्बोफैन, इसके अंदर इंजन टर्बोफैन है इसके अंदर। ठीक है, और इंडिया के साथ इसकी डील कब साइन हुई थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया के साथ इसकी डील साइन हुई थी सितंबर 2016 में। ओके, लगभग इंडिया के पास 35 रफाल्स आ गए हैं। अब तक इंडिया ने 35 रफाल्स को ले लिया है। ओके, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट है जो कि मैंने आपको बता दिए। 3 more रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स रिच इंडिया ऑन ट्यूसडे इवनिंग फ्रॉम रशिया से। ठीक है, ट्यूसडे के दिन में 3 और रफाल फाइटर जेट्स इंडिया में आ गए एयरक्राफ्ट। ठीक है, द एयरक्राफ्ट टुक ऑफ फ्रॉम अ फ्रांच एयरबेस। ठीक है, फ्रांच एयरबेस से इन्होंने टेक ऑफ किया था। वेर प्रोवाइडेड मिड एयर रिफ्यूलिंग बाय द एयरफोर्स ऑफ द यूएई। ठीक है, इसके बीच में क्या हुआ, रिफ्यूलिंग भी किया गया है यूएई के द्वारा। यूएई के एयरफोर्स ने रिफ्यूलिंग किया है। ठीक है, विद द अराइवल ऑफ लेटेस्ट 3 एयरक्राफ्ट इंडिया हैज नाउ रिसीव्ड द टोटल ऑफ 35 ऑफ द 36 रफाल जेट विच साइन अ कॉन्ट्रैक्ट इन फ्रांस विद फ्रांस इन सितंबर 2016। ठीक है, 36 रफाल जेट की डील साइन हुई थी जिसमें से इंडिया ने 35 रफाल को ले लिया है, रिसीव कर लिया है। ठीक है, और ये किसके द्वारा रफाल किसके द्वारा बनाया गया है, दैट इज फ्रांस के द्वारा बनाया गया है। इसकी डील 2016 सितंबर में साइन की गई थी। ओके, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल द फाइनल एयरक्राफ्ट विल अराइव इन इंडिया फ्रॉम फ्रांस इन नेक्स्ट वीक। अगले वीक में बताया जा रहा है कि जो 36 जो रफाल की जो जेट है एयरक्राफ्ट है वो इंडिया में आ जाएगा अगले वीक में। ओवर 30 ऑफ दीज एयरक्राफ्ट हैव बीन फ्रेड बाय द इंडियन एयरफोर्स फ्लाइंग डायरेक्टली विदाउट एनी हॉल्ट। ओके, लगभग 30 से भी ज्यादा इसमें से एयरक्राफ्ट है जो कि फ्लाई कर लिया गया है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा और बिना हॉल्ट के, मतलब बिना रुके फ्लाई किया गया है। ओके, द लास्ट रफाल aircraft which will be India specific enhancement will be delivered after all its ट्रायल आर कंडक्टेड। ओके, किसके द्वारा बताया गया, एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी जी के द्वारा बताया गया। ठीक है, इन 2016 में जो डील साइन हुई थी। ओके, इंडिया साइन इट लार्जेस्ट एवर डिफेंस डील विद फ्रांस। ठीक है, ये सबसे अभी तक का लार्जेस्ट डिफेंस डील साइन बताया जा रहा है जो कि 2016 में फ्रांस के साथ हुई थी। एज अ पार्ट ऑफ विच 36 रफाल फाइटर जेट्स वर टू बी इंट्रोड्यूस इन द इंडियन एयरफोर्स। ओके, जिसमें से मैं आपको बता दूं 36 रफाल फाइटर जेट्स आने वाले थे, उसमें से 35 आ चुके हैं और जो लास्ट बचा है वो कब आएगा, अगले वीक में आ जाएगा। ओके, सो मिलाकर 36 जो डील्स 36 की जो साइन हुई थी डील वो कंप्लीट हो जाएगी। ओके, सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज की कुछ आपको रफाल के बारे में फैक्ट्स पता होना चाहिए था जो कि मैंने आपको कवर कर दिए। ठीक है, यहां पर भी आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सितंबर इंडिया ने लगभग 59,000 करोड़ की डील की थी किसके साथ, फ्रांस के साथ 36 रफाल के लिए। ओके, द फर्स्ट बैच ऑफ 5 रफाल जेट हैड अराइव्ड इन इंडिया ऑन 29th of July लास्ट ईयर। ठीक है, पिछले साल 29 जुलाई को फर्स्ट बैच आया था रफाल के, 5 रफाल जेट के पहला बैच आया था। ओके, इंडिया एंड फ्रांस
had signed the intergovernmental agreement in 2016। इंडिया और फ्रांस ने क्या साइन किया था, एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट साइन किया था 2016 में, ओके, अंडर विच पेरिस एग्रीड टू प्रोवाइड 36 रफाल जेट टू न्यू दिल्ली, ठीक है, जिसने पेरिस ने क्या किया, एग्री कर लिया कि दे आर गोइंग टू प्रोवाइड 36 रफाल फाइटर जेट टू न्यू दिल्ली, ओके। मैंने आपको बता दिया जैसा कि ट्विन इंजन रफाल जेट है ये, जो कि कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट वेराइटीज ऑफ मिशंस, ओके, मिशंस ग्राउंड्स एंड सी अटैक्स, ठीक है, ग्राउंड में भी अटैक कर सकता है, सी में भी अटैक कर सकता है, एयर डिफेंस एंड एयर सुपीरियरिटीज, रिकंसीनियंस, ओके, न्यूक्लियर स्ट्राइक डिटरेंस। सो दीज आर द कैपेबिलिटीज ऑफ रफाल्स, ये सारी कैपेबिलिटीज है रफाल की। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट है ये हमारे लिए, ठीक है, और वन ऑफ द लार्जेस्ट एवर, ठीक है, लार्जेस्ट अभी तक का ये सबसे लार्जेस्ट डिफेंस डील जो कि साइन किया गया था 2016 सितंबर में, ओके। सो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, यू शुड नो अबाउट रफाल के बारे में, तो आपको कम से कम पता होना चाहिए, और 35 तो आ गया है, ये आपको पता हो गया होगा, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इंडिया टू सेट अप फर्स्ट IIT अब्रॉड इन UAE एज अ पार्ट ऑफ लेटेस्ट ट्रेड डील, ठीक है, लेटेस्ट ट्रेड डील का ये पार्ट है जो इंडिया ने क्या किया है, पहला IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को ओपन करने की बात की गई है, सेटअप करने का बात किया गया है, कहां पर, UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, ओके। इंडिया और UAE के बीच में साइन किया गया एक क्या, हिस्टोरिक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ, ठीक है, CEP हुआ, CEPA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ, ठीक है, जो कि बूस्ट करेगा क्या, मर्चेंडाइज ट्रेड्स को बिटवीन द टू कंट्रीज, ठीक है, दोनों कंट्रीज के बीच में जो मर्चेंडाइज ट्रेड्स हैं उनको बूस्टअप करेगा। आप सबको पता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी रिसेंटली साइन हुआ है, ठीक है, या फिर इसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोल लीजिए या फिर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बोल लीजिए, ठीक है। ये क्या करेगा, बहुत ज्यादा बूस्ट करेगा किसको, मर्चेंडाइज ट्रेड्स को बहुत ज्यादा बूस्ट करेगा, ठीक है, बिटवीन द टू कंट्रीज टू US $100 बिलियन ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर, ठीक है, लगभग अगले 5 सालों में $100 बिलियन US डॉलर ये क्या करेंगे, बूस्ट करेंगे अपने ट्रेड्स को, ओके। द डील वाज साइन ड्यूरिंग वर्चुअल समिट मीटिंग बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड शेख मोहम्मद बिन जयद अल नहयान, क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी, ओके। किसके बीच में ये ड्रिल साइन हुई है, एक पहली बात तो ये वर्चुअल समिट हुई थी, उसके उनमें कौन शामिल थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जयद अल नहयान, इन्होंने मिलकर डील साइन की है, ओके। इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख लीजिए, द पार्टनरशिप बिटवीन द टू कंट्रीज हैज लेड टू द ज्वाइंट वर्क ऑन सेवरल एग्रीमेंट एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन सेवरल एरियाज, ठीक है, कुछ एरियाज पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, ठीक है, कुछ एरियाज पे इन्होंने मिलकर काम करने का एक फैसला किया है, ठीक है, जॉइंट एग्रीमेंट की बात की है इन्होंने, ठीक है। सो इसके रिगार्डिंग में आपको बता दूं, द इकोनॉमिक जैसे क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पे, ठीक है, हौबारा कंजर्वेशन पे, ठीक, इंडस्ट्रीज एंड एडवांस टेक्नोलॉजी पे, लो कार्बन हाइड्रोजन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है, फूड सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सर्विस एंड एजुकेशन पे कॉपरेशन की बात की गई है, ठीक है। सो ये दोनों कंट्री मिलकर ये वर्क करेंगे कुछ एग्रीमेंट पे, कुछ सेवरल एरियाज पे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर पे, ठीक है, कुछ ऐसे सेक्टर्स है जिन पे इन दोनों कंट्रीज का ज्यादा फोकस रहेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, इकोनॉमिक हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, ठीक है, इंडस्ट्रीज एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया, फाइनेंशियल सर्विस, फूड सिक्योरिटी एंड एजुकेशन कॉर्पोरेशन पे लोग मिलकर काम करने वाले हैं, ओके। अभी रिसेंटली आपको बता दूं कि कितने IITs कितने टोटल 23 IITs आर देयर इन इंडिया, लगभग 23 IITs है, 23 IITs है हमारे कंट्री में, ओके। बोथ इंडिया एंड UAE रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ अपस्किलिंग on enhancing workforce productivity and the value of contribution of a skilled workforce from India in various economic sector in the UAE, okay। सो इसलिए यहाँ पर हमें बहुत जरूरी था कि ये डील साइन हो जाए, क्योंकि हमें यहाँ पर एनहांसमेंट, स्किल एनहांसमेंट की जरूरत है, ठीक है, हमारे बीच में जो वैल्यू ऑफ कंट्रीब्यूशन है स्किल वर्कफोर्स का फ्रॉम इंडिया टू वेरियस इकोनॉमिक सेक्टर इन द UAE, ओके। द टू पार्टीज एग्रीड टू एनहांस देयर कोऑपरेशंस इन ऑर्डर टू डेवलप अ म्यूचुअल एग्रीड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एंड स्किल फ्रेमवर्क्स, ओके। दोनों पार्टी ने क्या किया, एग्री किया कि वो क्या करेंगे, कॉपरेशन अपना, हम दोनों कंट्रीज के बीच में कॉपरेशन बढ़ाएंगे, ठीक है, टू डेवलप म्यूचुअल
एग्री प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को वो लोग और स्किल को क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे, एनहांस करेंगे। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मूव टुवर्ड्स दिस। ओके, सो इंडिया इज गोइंग टू सेट अप इट्स फर्स्ट IIT अब्रॉड इन UAE एज अ पार्ट ऑफ लेटेस्ट ट्रेड डील। ओके, सो लेटेस्ट ट्रेड डील जो कि FTA साइन हुई थी उसका ये पार्ट है ये। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट अगेन बन गया कि ये पहला यूनिवर्सिटी जो सेटअप होगा ये UAE में होगा। ओके, IIT नॉट यूनिवर्सिटी, IIT। ओके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नाउ मूव ऑन टू द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। ओके, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट UT रिसेंटली अप्रूव द पॉलिसी ऑफ ऑन प्रमोशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, किस स्टेट और UT ने रिसेंटली अप्रूव किया है पॉलिसी ऑन द प्रमोशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। ओके, आई एम गोइंग टू गिव द आंसर। पहले उससे पहले मैं आपको ऑप्शन बता देता हूं। These are the option in front of you. A गोवा, B असम, C जम्मू एंड कश्मीर, D लद्दाख। ओके, जम्मू एंड कश्मीर ने अभी रिसेंटली अप्रूव किया है पॉलिसी ऑन प्रमोशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। ओके, द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अंडर चेयरमैनशिप ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा अप्रूव द पॉलिसी ऑन प्रमोशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, किसने अप्रूवल दिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल। ठीक है, किसके अंदर में आती है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के अंडर में इन्होंने अप्रूव किया है पॉलिसी ऑन प्रमोशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। ओके, न्यू पॉलिसी का मेन मकसद क्या है, इट विल फैसिलिटेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट हायर देन ₹100 करोड़। ठीक है, क्या करेगा ये, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा। ओके, ये हायर कितना करेगा, लगभग 100 करोड़ के आसपास ये, विद अ मिनिमम ऑफ 51% ऑफ फॉरेन स्टेक्स। ठीक है, कितना, लगभग 51% का फॉरेन स्टेक होल्ड करेगा। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच यू शुड नो कि पॉलिसी ऑन प्रमोशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रियल सेक्टर रिसेंटली अप्रूव्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। C will be the answer of this question. Now move on to the next important question, that health star rating is an initiative of which organization? किस ऑर्गेनाइजेशन का ये इनिशिएटिव है हेल्थ स्टार रेटिंग, जिसमें हेल्थ के लेकर पहले स्टार रेटिंग किया जाएगा तभी उसको सर्विंग किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ये आपके सामने, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FSSAI, AI, C नाबार्ड एंड D नीति आयोग। ओके, आपको मैं आंसर बता देता हूं, B विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। फूड सेफ्टी लिख लीजिए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्या किया है, और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये इनिशिएटिव है हेल्थ स्टार रेटिंग। ठीक है, अंडर द डायरेक्शन फ्रॉम द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पैक्ड food item are to set to bear a health star rating. ठीक है, the number of stars will indicate how healthy or unhealthy the item is. ठीक है, जितने जो भी फूड्स होंगे, ठीक है, जो भी फास्ट फूड्स होंगे उनको क्या किया जाएगा, एक रेटिंग की जाएगी, स्टार रेटिंग। जैसे होता नहीं, कोई भी ऐप है उसकी रेटिंग होती है, गूगल पे आप जाइएगा, सर्च कीजिएगा गूगल प्ले स्टोर पे, ठीक है, इंस्टाग्राम ही सर्च कीजिएगा ऊपर में, ठीक है, या फिर कोई भी ऐप अगर आप वहां पर आपको जो डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना आपके फोन में, तो आप देखते हैं कि रेटिंग कितनी है इस ऐप की। ठीक है, तो अगर आपको अच्छी लगती है रेटिंग, अगर 5 रेटिंग है तो आप उसको डाउनलोड करते हैं, अगर एटलीस्ट 4 है, 3.5 है तो भी आप अपने जरूरत के हिसाब से उसको डाउनलोड करते हैं। तो यहां भी वही है, ये क्या करेंगे, ये जो फूड्स होगा उसको अनहेल्दी और हेल्दी बताएगा ये स्टार्स। ठीक है, नंबर्स ऑफ स्टार, जितने भी स्टार्स उस फूड के होंगे वो क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे कि फूड हेल्दी है कि अनहेल्दी है। ओके, द रेटिंग विल बी बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ फैट, शुगर एंड सॉल्ट प्रेजेंट इन द फूड आइटम। ठीक है, अब रेटिंग किस मकसद से होगा, ठीक है, जैसे कि ऐप का क्या होता है कि ऐप की रेटिंग कैसी होती है, उसकी मेन फीचर्स होती है, ठीक है, स्पेशल फीचर्स उसकी रेटिंग होती है। अगर वो अच्छा चलता है, ठीक है, लोग ज्यादा उसको यूज करते हैं तो उसकी
बहुत ज्यादा रेटिंग होती है। ओके, तो इसमें भी क्या होगा, फूड में भी ऐसे ही रेटिंग होगा, जिस खाना में, ठीक है, जिस खाना में फैट होगा, शुगर होगा और सॉल्ट ज्यादा मिनिमम मात्रा में, ठीक है, लिमिटेड मात्रा में प्रेजेंट होंगे, उसी को ये रेटिंग देंगे। ठीक है, और ये रेटिंग उसी तौर पे होगी, फैट के बेसिस पे रेटिंग की जाएगी, शुगर के बेसिस पे रेटिंग की जाएगी, सॉल्ट के बेसिस पे रेटिंग की जाएगी इन द फूड आइटम। ओके, द सपोर्टिंग स्टडी वाज कंडक्टेड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद। ठीक है, ये स्टडी किसके द्वारा कंडक्ट किया गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के द्वारा इस स्टडी को कंडक्ट कराया गया, जिसमें बताया गया कि फूड को भी एक स्टार रेटिंग में डालना चाहिए ताकि वो हेल्थ को ज्यादा इंपैक्ट ना पहुंचाए। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मूव्स फ्रॉम द साइड ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, जिन्होंने एक स्टार्ट किया है रेटिंग प्रोग्राम, दैट इज हेल्थ स्टार रेटिंग। ओके, सो बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।